हमारा कार्य जो यहां पर है वो यह है, ईश्वर ने एक 5 तत्व का शरीर देके भेजा है। ये आप सब हम जानते हैं, न जाने कितनी बार बात कर चुके हैं। साक्षी भाव से हमारी समस्त घटनाओं को देखना है, ये भी जानते हैं। कहना और उसको अमल करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मैं यहां पर बैठा बैठा आपको साधारण बोल दूंगा, साक्षी भाव से जीवन को देखो, आपको हो सकता है पूरी उम्र निकल जाए वो साक्षी भाव पैदा करने के, वह दर्द जो किसी और में महसूस करो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पीड़ा और किसी और की पीड़ा में कोई अंतर ना हो, तो पहली बात यह फैसला आपको करना है, क्या आपको अपनी पीड़ा तक सीमित रहना है या आपको अपनी पीड़ा का दायरा बढ़ाना है। अगर मैं बोलूं खुशियां, खुशियां मेरे पास इतनी है, मैं खुशियां बढ़ाना चाहता हूं क्या? बढ़ाना चाहता हूं, आप हो, मैं हो, सब बढ़ाना चाहते हैं, यस नो? बढ़ती है क्या? बढ़ती है क्या? बढ़ेगी वही अगर मैं सपना देख लूं कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, कार आ जाए, उसके साथ मुझे कार्य करना पड़ेगा तभी मर्सिडीज आएगी। खुशियां मुझे वेलकम है, पीड़ा वेलकम नहीं है। तो जब मैं किसी और की खुशी में उतना खुश हो पाऊं और किसी दूसरे के दुख में उतना दुखी हो पाऊं कि मैं कुछ बोल भी ना पाऊं, सिर्फ प्रार्थना कर पाऊं, यह भी एक दिव्यता की निशानी है। मुझे क्या मतलब, लीज बॉदर, उसका बेटा वो जाने, लीज बॉदर मैं, अरे क्या लोग, वो जो व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो उसका बेटा बोल के वहां एक्सीडेंट हो गया और हो गया, वह आपका भी बेटा रहा हो किसी जन्म में या आपका पिता रहा हो। आप समझ रहे मेरी बात को? तो पीड़ा है तो ऊपर वाला देगा ही, शक्ति भी देगा और समय समय पर व्यवस्थित करने के लिए उसको आपको टूल्स भी देगा। जो झेलना है वो तो झेलना है। तो आज हम थोड़ा पीड़ा पे बात करेंगे। हमेशा एक महात्मा गांधी ने गाना लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पीर पराई मतलब किसी और का दर्द कलेजे में लेके चलना और उसके दूसरे के दर्द में भी इतना मशगूल हो जाना। हो सकता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्रार्थना के, क्योंकि हम कह रहे हैं कितनी बार सेशन में, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट पिपेट। बट जिस प्रकार हम श्वासों की गति कम ज्यादा कर सकते हैं, विचारों की गति कम ज्यादा कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारी पीड़ाओं की इंटेंसिटी वी कैन रिड्यूस, अदर वी कैन एक्सटेंड, है ना? तो जिंदगी में आपको कहीं भी पीड़ा कोई हो, तकलीफ हो, खुद लड़ो। आपके साथ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक ईश्वरी तत्व आपके साथ मौजूद है। पहले तो डिसाइड कर लो, और उस गॉड एलिमेंट के साथ हमें लड़ना है। डोंट गिव अप। गिव अप करोगे तो वापस पुनः आना है यहां पर। एक बात बताओ, कहीं काम पे गए आप, काम का जो ज्यादा लोड मिला, घर में चिंता भी है कि पैसा भी कमा के लाना है, व्हाट टू डू? आप मेहनत करते नहीं होते तो भी, यार बहुत ज्यादा काम दे दिया, मैं तो जॉब छोड़ दूंगा। छोड़ पाते हो क्या? नहीं। वैसे ही प्रकार की पीड़ा है, आपको झेलना है, और अगर बाई चांस आपने झेलने से मना किया तो इससे डेढ़ी पीड़ा आपको अगली बार आएगी। कब दिन खत्म हो रहा है, कब रात खत्म हो रही है, आपको कुछ नहीं मालूम, बस एक मशीन जैसा जीवन चल रहा है। तो आप में सभी लोग, जितने लोग मेरे सामने हैं, सभी लोगों को मेरा संदेश है कि आप अपनी पीड़ा से घबराओ मत। आपके साथ वह शक्ति है
जो सबके साथ है वह गॉड पार्टिकल आपके साथ है। आप इसके नाम कुछ भी दे दो, वो भले साईं बाबा दे दो, महाकाल दे दो, शिव दे दो, कृष्ण दे दो, ये दे दो। कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करो, और ये वर्ड ही नहीं यूज करना कि मैं अकेला हूं, क्या क्या करूं। अकेला मीन्स व्हाट? तुम्हें भगवान ने यहां पर भेजा है धरती पर दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए। तुम्हारी तकलीफ तो झेलनी है तुमको। फिर हम भी एक 5 तत्व शरीर है, घबरा जाते हैं मानो, लेकिन हम पुनः हमें एक संबल मिलता है। ठीक है, अंजू जी बात करती हैं, मेरा वो नहीं हो रहा। कैसे हर नानक दुखिया सब संसार, कितनी अच्छी बात कर दी। पर मेरा दुख मेरा गर्व है, मेरा खुशी भी मेरा गर्व है। ना कोई आपसे ले सकता, ना कोई छीन सकता है। हाँ, उसमें मददगार साबित हो सकता है, इस मदद प्रतिशत कम ज्यादा कर सकता है। आज इसी क्रम में हम आते हैं प्राणायाम, जो हमारी पीड़ा को कम करता है, तकलीफ को कम करता है, वह प्राणायाम। देखिए, अगर आपको या तो किसी 5 तत्व के शरीर से दिक्कत आएगी, या अपने शरीर के दर्द से दिक्कत आएगी, या जीवन में कोई चीज की कमी से दिक्कत आएगी। कमी बोले तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है, मैं दुखी हूं, प्रार्थना कर रहा हूं भगवान के, भगवान पैसा दे दे मेरे को। एक शरीर, मेरा बीमारी हो गया, मेरा बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, मेरे टाइट कट गया, मेरे को ठीक कर, वही प्राणायाम करूंगा। और मुझे किसी 5 तत्व के शरीर, मतलब वो मेरा पति हो, पत्नी हो, बेटी हो, भाई हो, मिल रही तकलीफ, तो यह मेरा पूर्वार्ध है मानकर चलो। अगर उस तकलीफ पे आप ध्यान लगा के बैठोगे, तो 2 चीजें जो अच्छी साथ में, उस पर ध्यान दे लेना। क्या आपको अभाव है? क्या आपको खाने को वैसे नहीं है? क्या आप वो बीमारी भी लेके चल रहे हो? बहुत कम होता है कि 3 में से तीनों की तीनों चीज लेकर चले, कोई बहुत कम होता है। मैं आपको लिख के दे दूं, एक ऐसा व्यक्ति लेके आओ मेरे सामने जिसको तीनों तकलीफ है। ये तीनों तकलीफ आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से जुड़ी हुई है। अब कैसे? बहुत प्यारा बात निकल गई मेरी। पास्ट से क्या जुड़ा आपका? वर्तमान में अगर कोई शारीरिक की दिक्कत हो तो ही आपको दर्द होगा, लेकिन कोई परिस्थिति बने तो दिक्कत होगी। अभाव की दिक्कत आपको हो सकता है वर्तमान में, लेकिन आने वाले कल में, अरे मेरे पास पैसे खत्म हो गया तो कल का खाना बचा तो नहीं आएगा, कल का कैसे होगा, फीस कैसे भरूंगी, ये आपको उस दिन का खाना मिल रहा है। बहुत कम परसेंटेज जैसा लोग है उनको उस दिन का ही खाना नहीं मिल रहा। तो वर्तमान में कोई अभाव नहीं रहेगा, अभाव आपकी सोच में भविष्य में रहेगा। आप समझ रहे हैं मुझको या बोर हो रहे हैं? आर यू गेटिंग मी? है ना? तो अतीत में क्या है ना, अतीत में जहां से आपको जो आपको शरीर की तकलीफ है, वही कभी आपके लिए एक बार सुख का कारक बनी होगी। ये मान के चलिए, जो सुख का कारक बना है वही दुख का कारक बनेगा, जो दुख का कारक बना है वो सुख का कारक बनेगा। ये रिश्तों के रूप में आएगा, 5 तत्व के शरीर के रूप में आएगा, अभाव के रूप में आएगा, या शरीर की पीड़ा के रूप में आएगा। यू जस्ट बी रेडी, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। दूसरे डॉलर हमको चलना है ये तीनों चीज में। 2 चीज जो हमारे पास है, अच्छा शरीर है, चल पा रहे हैं, छोटी मोटी डायबिटीज, बीपी शीपी इसको भूलो। बीमारी क्या होती है? शरीर, पूरा शरीर आपको मिला है, आप तो खंडित घूम रहे, शरीर मिला है, खाने की जब भूख लगती है तब खाने को मिलता है। जब अब आप इसको कंपेयर करोगे हाइपर लाइफ से, तो ये आपका कंपेरिजन हो गई, ये आपकी डिजायर्स हो गई। तो ये तीनों चीजों का तालमेल आपके जीवन में कहीं सकारात्मक कहीं नकारात्मक है।
इसको लेकर चलना है। और एक बात मान के चलो, आने वाले पिछले 5 साल बाद, पीछे 5 साल बाद जो भी समस्या है, क्या पीछे 5 साल बाद थी, पहले थी? क्या आप कंफर्म हो आने वाले 5 साल बाद रहेगी? नहीं मालूम। यस। अरे हम यहां पर आए हैं दूसरों के आंसू पोंछने, हमारे आंसुओं के साथ। यस, यस। क्योंकि मैं आज इतनी चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं, एक लड़की आती है मेरी फिजियोथेरेपी कराने, मेरी मिसेस की, वह बता रही थी मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में वो नहीं, बहुत परेशान हूँ, ये हूँ, फला हूँ। मैंने उसको 5 मिनट की काउंसलिंग करी। मैंने कहा तू मेरी बीबी की फिजियोथेरेपी कर रही है, मैं भी तेरे को आऊं। वो 6 मिनट में शी डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो गई। अंकल आप सही बोलते हो। चलो बहुत ज्यादा बोल लिया। नाउ आई एम अगेन कमिंग ऑन द सूक्ष्म प्राणायाम। अभी जो भी आपने जाना सूक्ष्म प्राणायाम मतलब केवल एक नाम दिया है। प्राणायाम श्वास लेने का तरीका। कभी हम श्वास छोड़ने पर कंट्रोल रखते हैं, कभी हम श्वास लेने पर कंट्रोल रखते हैं। इनहेलिंग एक्सहेलिंग दोनों आपके हाथ में है, और दोनों जैसा आप करोगे, अगर छोड़ने में कंट्रोल करोगे तो उसके रिएक्शन अलग होंगे, और अगर लेने में कंट्रोल रखोगे, ऑटोमेटिकली श्वास चलने दोगे तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, जिसको हम, वो प्राणायाम ही है, लेकिन वो प्राणायाम का मैं रूप बदल रहा हूं। जैसे कि हम कर, देखिए आपका प्राणायाम का जो कॉम्बिनेशन है, वह मैंने संपूर्ण रूप से आपको भस्म योग सैंडविच में दिया है। वो उसको घुमा फिरा के लोग क्या करें, या मैंने घुमा फिरा के लोगों का करा, या लोगों ने घुमा फिरा कर, वो घूमते वही है ब्रह्मस्थान के चेस ग्लोब, ये ग्लोब, ये ग्लोब, ये 3 ग्लोब का फेस, सांस का लेना, आना, जाना, छोड़ना, चलना है ना। अब हम एक काम करें, आज एक और अनुभव करते हैं, जो सबसे प्राणायाम की रानी कहा जाता है इसको। प्राणायाम की रानी है नाड़ी शोधन। आज एक और बात करेंगे हम आपसे, प्लैनेट की बात करेंगे, अच्छा उपाय की बात करेंगे। अभी ध्यान है, सामान्यतः अगर आप अपने हॉरोस्कोप में यूरेनस का प्लेसमेंट देखें, तो वो अगर 7th हाउस में है, हमने कहा था स्टडी बात करने के पहले, तो अधिकांश ऐसे जातकों के जीवन में शादी का विलंब या शादी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस। अब मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस तो 7th में यूरेनस हो या नहीं हो, सबके चल रहे हैं। ये कलयुग है, कि पति पत्नी से अपेक्षा कर रहा है और पत्नी पति से अपेक्षा कर रहा है, और जहां अपेक्षाओं का खेल होगा वहां क्राइसिस होगा ही। पूरा अपने आप को समर्पित करे पत्नी पति को, तो परिवार चलता है, या पति पत्नी को, वाइस वर्सा, तो ही बैलेंस होकर चल पा रहे। या मेरे लिए तूने नहीं किया, तूने मेरे लिए क्या करा। तो मैं वापस आता हूं, 7th हाउस में अगर यूरेनस का प्रेजेंस रहता है, आज हमने वो रिमेडी फ्लोट कर दी सबके लिए। अभी तक सोच रहा था कि नहीं, मैंने कहा करो सबको दो। अब एक बात मानिए, अगर आपका 7th हाउस में यूरेनस है, यूरेनस एक साल में 2.5 डिग्री चलता है, तो एक राशि में कितने साल पूरे करेगा? 12। एक राशि में 12 वर्ष तक रहता है। अभी एरीज में है, तो अगर कहीं भी यूरेनस प्लैनेट है, स्पेशली इन द 7th हाउस, और वही 7th हाउस हस्बैंड के भी और स्पाउस के दोनों भी है, तो एक काम करें, उससे संबंधित, और वह जैसे हस्बैंड एलिमेंट है वाइफ के लिए, तो वो जुपिटर हो गया। जुपिटर की डिग्री भी कम है, तो जहां पर 7th हाउस में विराजमान है, वह किस ग्रह के साथ है, किस राशि के साथ है, मतलब उसका स्वामी, फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो हुई तो मैं एरीज दो। और वर्तमान में जहां पर अभी
यूरेनस प्लेसमेंट है, चल रहा है, जैसे अभी यूरेनस एरिस में चल रहा है, इनके संबंधित अगर आप दान करेंगे, इनके संबंधित आप अगर मंत्रास हीलिंग करेंगे, मेरा पूरा दावा है आपके मैरिज लाइफ में या अभिलंबता में एक अलौकिक चेंज आएगा। यह एक, इसको हमने कुंभक प्रयोग का नाम दिया, आप करिए और इसका अनुभव, इस पे अगर डाउट लगाएंगे, अरे वो तो इतनी दूर है, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, हम बोल रहे हैं आपको, करें आप। केवल 7th हाउस के केस में, अगर आपके 7th हाउस में यूरेनस है और अगर शादी अच्छी चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाय चांस शादी में विलंब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ये 3 काम करके देखें, मेरा पूरा विश्वास है एक अलौकिक में। सामान्यतः वो एस्ट्रोलॉजर्स को ही बोलूंगा जो यहाँ पर एट प्रेजेंट होंगे, जो भी प्रेजेंट, गीता जी हैं या बासु जी हैं, जो भी हैं यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी काम करते हैं, पूनम जी जो भी करते हैं, वो उनको आपको मैं दे रहा हूँ कि ये करें, और अपने साथियों के हॉरोस्कोप में देखकर, ये मेरे द्वारा एक अलौकिक जिसे कहते प्रयोग है, जिसके साक्षात परिवर्तन मैंने देखे। ठीक है, डन। अब थोड़ा दिन, कल सैटरडे है, प्रेयर सेशन है, मंडे से हम नई चेन लेंगे और थोड़ा उसमें ज्योतिष का आउटपुट भी हम लेंगे, है ना। अब आज का जो हम सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे, उसमें केवल अनुलोम विलोम की एंट्री करेंगे। अनुलोम विलोम, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग्स, दोनों उंगलियां ली, राइट थंब पे ली, लेफ्ट लंग पे ध्यान देते हुए, पूरे बाएं हाथ पर ध्यान देते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। बंद कर लेंगे और श्वास को अपनी ताकत बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अपने आप जाने देंगे। देखिए श्वास बाहर लहराते हुए जाती है या धीरे धीरे जाती है या एकदम निकल जाती है। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे सांस लेना है, बंद करना है और ये खोल देना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, आंखें बंद। जब श्वास पूर्ण हो जाए, खाली हो जाए, पुनः राइट नोस्ट्रल से श्वास भरना है, क्लोज करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल खुला छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। एक साक्षी भाव से श्वास को जाता हुआ देखें। पांच श्वास ऐसे लेना है। छठी श्वास, ये 5 सर्कल हो जाएंगे, छठी श्वास का सर्कल में आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से अपने आप श्वास आन देना है। राइट को बंद करके रखा, श्वास कितनी आती है, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल पर ध्यान रखना है, केवल श्वास को रखें। आप पाएंगे राइट नोस्ट्रल से आप श्वास छोड़ेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भराई है और राइट नोस्ट्रल से श्वास को तेजी से छोड़ेंगे। लाइक ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप खाली करने के बाद अपने आप श्वास जाएंगे। तो 5 श्वास ऐसे,
अरे बड़ा आपको अलग लगेगा। आर यू एबल टू डू इट? ये समझे या नहीं समझे? गॉट इट? यू टुडे यू आर गोइंग टू ब्लास्ट, बस आप मेरे साथ दो। ओके, 5 ब्रेथ फ्रॉम हियर दिस नोस्ट्रल टू दिस, ये 5 सर्कल मतलब 20 ब्रेथ हो गए, है ना? 5 सर्कल पूरे। एक बार पूरा फोर्स से सांस धीरे धीरे जाने देंगे, फिर धीरे से खींचेंगे 5 है, और जो छठी श्वास आएगी हमारी, वह श्वास अपने आप आने देंगे, फिर छोड़ेंगे। इस बीच में अगर आप ध्यान में चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। और अगर 5 श्वास बराबर कर पा रहे हैं और अगली 5 भी बराबर कर पा रहे हैं और अगली 5 पे जाने वाले हैं, तो उस 5 में पूरा का ध्यान अपना जो नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हैं वैसा करना है। मतलब यू आर गोइंग टू टेक ए 15 ब्रेथ, फर्स्ट इनहेलिंग विद द प्रेशर, exhaling no effort, right? Second 5 breath, inhaling without any efforts, exhaling with pressure, and another 5 breath, 5 round with pressure, and इसके बाद आप अपने आप से बात करके देखना आप कहां जाओगे मुझे नहीं मालूम। क्लियर? अंडरस्टैंड? स्टार्ट। I don't want any new person will join now. अब आप, मैं मेरे को अपने आप को मैं स्पीकर व्यू पे ले आता हूं, बस आप मेरे को देख के करें। पहला, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी में रखेंगे सीधा। स्टार्ट। दोनों कंधे भी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाथ ऐसे, शोल्डर्स, शरीर को ऊपर जाना। दोनों हाथ घुटनों पर, 2 उंगलियां थर्ड आइज पर, राइट नोस्ट्रल बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, क्लोज लेफ्ट नोस्ट्रल, साक्षी भाव से बाहर जा रही श्वास को देखें, राइट नोस्ट्रल से फिर राइट लेंस पर ध्यान रखते हुए श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रल बंद कर लेफ्ट नोस्ट्रल खुला छोड़ दें। जिस प्रकार ट्रेन का इंतजार करते हैं, जस्ट सी हाउ योर ब्रेथ इज गोइंग पास आउट बाय लेफ्ट नोस्ट्रल,
सेकंड सर्कल, थर्ड साइकिल, फोर्थ, फिफ्थ, now cover right nostril, allow breath automatically, दाहिना नोस्ट्रल बंद करें, बाएं नोस्ट्रल से अपने आप श्वास को आने दें, न लेने का प्रयास, न रोकने का प्रयास, बाएं नोस्ट्रल बंद करें, रिलीज फोर्स विथ फोर्स बाय राइट नोस्ट्रल,
Last round. Allow breath in left nostrils. अपने आप श्वास को आने दे बाएं नोस्ट्रल से. Release with force by right nostril. Now five breath, 5 round. Anulom Vilom with pressure, inhaling and exhaling. शरीर को स्थिर करें. Stable your body. Watch your breath. जो भी शरीर में हो रहा है उसे महसूस करें. Feel the vibration in the body. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर. Whole attention on your third eye. Think, imagine, feel on your third eye.
थर्ड आई आज्ञा चक्र से कुछ संवेदनाएं वाइब्रेशन गिर रही हैं आपके लेफ्ट पाम पर और राइट पाम पर. फील लाइक दिस. राम है राम. तू ही बिगाड़े तू ही संवारे सबके बिगड़े काम. हे राम हे राम. तू अंतर्यामी सबका स्वामी. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर. तू अंतर्यामी सबका स्वामी. तेरे चरणों में सारे धाम. हे राम हे राम. राम. मैं
आज अपनी तलाश में हूँ, मैं आज अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मैं आज अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, सबक वफा का वो दे रहे हैं, जिन्हें खुलूस से वफा नहीं है, मैं आज अपनी तलाश में हूँ। ये इनकी मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, रहेगी इनकी मंदिर मस्जिद, तो इसमें मेरा खुदा नहीं है, मैं आज अपनी तलाश में हूँ। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। हे श्वासों के दाता, मेरी पीड़ा, परायों की पीड़ा एक निगाह से ठीक कर, सहन शक्ति दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, शांति शांति शांति। जी भरकर अपने आप से स्नेह करें। हग योरसेल्फ। Hug yourself. You are very blessed. Become aware of your body and name. Along with a smile, you can open your eyes. एक मुस्कुराहट के साथ अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते। Drink the water. सब मुझको ईश्वर के रूप में, नारायण नारायणी के रूप में दिख रहे हैं। इस वक्त, इस पल कुछ भी नहीं है। ये स्थिति आपकी ऐसी है, किसी का सर पर हाथ रख दें, तथास्तु कह दें, उसका काम हो जाए।
श्वास हाँ रख ही लीजिए अपने हाथ में, प्लीज यू कैन जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हैंड। यस, वेरी गुड रिंकू, रख लो, बीच साथ में नहीं, सिर पे एकदम। योर ब्लेसिंग्स ऑन योर सेल्फ। जब भी आप इस मुद्रा में आओगे, ये मान के चलना आपके मन में आपकी पीड़ाएं परेशानी आएंगी नहीं, एक ब्लेसिंग भाव आएंगे। हाउ मेनी फील इट? आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया कि जब आपने सर पर हाथ रख के ब्लेस किया तो आप में एक ब्लेसिंग पावर था, आपको अपनी परेशानियां तनाव बिल्कुल याद नहीं आए। हाउ मेनी फील इट? बहुत चंद हुआ होगा कि वो यहां पर हाथ रख के बोले कि मेरा मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। वो उस स्थिति में हो ही नहीं आप। वो 5 तत्व में आने के लिए तो अभी 5 मिनट और लगेंगे आप। वह पीड़ा, वह दर्दों का अनुभव करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, देखा, अपना अपने आप से परिचय अपना कितनी बार होता है और अलग अलग अनुभव हर बार आते हैं। यही में श्वास आपको कंटिन्यूशन में 15 बार अनुलोम विलोम विथ प्रेशर करा था तो स्थिति और होती। श्वासों को साक्षी भाव में रखकर आपने 10 श्वास भरी। एक अनुभव आपसे पूछूंगा कि जब हम प्रेशर से श्वास भरे थे तब तो ठीक है, अपने आप रिलीज हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रेन जा रही है, एक साक्षी भाव से देख पाए श्वास को। यस। दूसरी चीज, जब 5 के लिए हमने फर्दर 5, जब मैंने आपको कहा कि बंद करके कोई आप श्वास मत ध्यान दो, आप सोच रहे होगे मेरी श्वास जारी की जा रही बाएं नोस्ट्रल से, ये प्रश्न कहीं ना कहीं रह रहा होगा। थोड़ी कोशिश करो, जारी की जा रही, सांस तो पता ही लग रहा। अपना समय लेते हुए जब आपने लेफ्ट बंद करके उधर, उससे कम प्रतिशत आपकी श्वास निकली, पर निकली जरूर। और जैसे ही आपने श्वास छोड़ी, लेफ्ट करा, श्वास भरना चालू हुआ। ये तो गुब्बारे टाइम सिस्टम बना रखा है आपके अंदर का शरीर भगवान ने। इससे अवगत होना ही मेरा सूक्ष्म प्राणायाम का एक मकसद था। कल मैं एक सूक्ष्म प्राणायाम के पैकेज को कंपेल कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि भविष्य में, हाँ, इसे मैंने पूरा कंपेल करके रखा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसमें भस्म योग में और सैंडविच में मैंने 1 2 3 तीनों पोषण की श्वास का प्रतिशत अपना ग्लोब का ध्यान रखते हुए, बस उसमें मैंने अनुलोम विलोम का मिश्रण नहीं करा। कल आपको उससे साथ में मिलेगा। यस। मंडे से हम थोड़ा हल्का सा एस्ट्रोलॉजी को टच करेंगे। कल फ्राइडे, कल भी हम सूक्ष्म प्राणायाम का एक रिकेप पूरा पैकेज बनाएंगे जो जो हमने किया और इससे हमने क्या सीखा। सूक्ष्म प्राणायाम, प्राणायाम एक ध्यान में जाने की क्रिया है। कब है? जब आपका शरीर स्थिर होगा। स्थिरम सुखम, स्थिर शरीर आसन कर सकता है। आसन मतलब आप इस सुखासन में बैठे हैं, यह भी एक आसन है, बस उस आसन में शरीर स्थिर होना। स्थिर धीरे से बस चलेगा तो एक ही चलेगा, आपका मन और आपकी श्वास। फिर श्वासों को कंट्रोल में करना, प्राणायाम, और प्राणायाम किया फिर वो आपका ध्यान। यस, my God, you are also looking very divine and very graceful. My God, just bring a smile. We are in the outer world. एक चेहरे पर लंबी सी स्माइल, प्रतिभा ऐसे नहीं बैठना, एक स्माइल के साथ। यस, स्माइल, यस, ये। देवानंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? देवानंद जी ब्लेसिंग्स। सर बढ़िया, कैसा रहा? अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। शब्दों में तो क्या बताएं, करेंगे हम इस चीज को।
अब कल आपका पैकेज कंप्लीट होगा इसका, और मैं प्रार्थना करता हूँ कल जरूर आए आप शुक्रवार को। सैटरडे का तो हमारा प्रेयर सेशन रहता ही है जिसके अंदर हम ध्यान वो करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हर बार आपको कुछ ना कुछ वो चीज दूं जो आपने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ी। Anybody realizes such type of pranayama before? ऐसे कई वो गिने गिना तो देना मेरा काम है, आपको कपाल भाती सिखा सकूं कि वो तो जमाना करना नहीं। हम कुछ अलग यात्रा पे हैं तो हम अलग कुछ देखेंगे, और हमारा कुंडली पे क्या इफेक्ट पड़ा ये आपको कल पड़ेगा। ठीक है, तो आज की उपाय में, अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन कंचन जी कहाँ गई? जया जी पर्दे में क्यों है? यस, प्रणाम सबको, प्रणाम गुरुजी। Anybody has any anniversary or birthday or any good news, please share with us. Anybody? No. चलो बॉस, आप सभी के दिन हर दिन मंगलकारी हो, खुशहाली हो, ब्लेसिंग्स रिमिट दे चुका हूं आपको। अब मिलते हैं कल। हाँ बेटा रिंकू बोल। प्रणाम गुरुजी। हेलो एवरीबॉडी। गुरुजी कल को रथ सप्तमी है। टुमारो इज स्पेशल डे कॉल्ड रथ सप्तमी, एंड आई हैव अ रेमेडी और टिप टू एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट गिव फर्स्ट क्लैप, एक ताली बजाओ उसके लिए। हाँ यस, थैंक यू। गुरुजी कल को anything, if somebody wears new cloth or new ornament, anything, or buys something new, go suppose gold or anything, watch or whatever, dress or anything, it is believed that in just 1 year, in matter of 1 year, Ratha Saptami means 7, Saptami means 7, no? So at least 7 will get accumulated like that. 7 वो 7 टाइम हो जाएगा जो भी आप खरीदेंगे, राइट? हाँ 7 टाइम हो जाएगा। I have experienced at least 3 तो कलेक्ट हो जाएगा। So this is the tip. ये इसका मैं इसको संशोधित कर देता हूं। अगर 7 अनाज है ना, 7 अनाज मिलाकर, 7 अनाज कौन कौन से हो गए आपको बता सकते हैं। पहली बात तो जोरदार ताली बजाए हमारे करिंको के लिए। वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी शी इज ऑफर्ड एंड एवरीबॉडी इज फ्री। मैं भूल गया था, जब भी चाहे आप कोई रेमेडी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, यू कैन बाय फॉर योरसेल्फ, ओके, अदर यू कैन डोनेट द 7 ग्रेन्स। कभी जिंदगी में घर का जो भोजन का कोठा कभी खाली नहीं रहेगा। आप देते ही रहोगे, देते ही रहोगे, देते ही रहोगे। एक चीज तो हमने जो खरीदे, तो मटेरियल वर्ड से बाहर से गोल्ड ले लिया, वो 7 गुना हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बट अगर आप दोगे 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज, 7 चीजें, कोई भी वह चीजें जो आपको प्रिय है, जो आपको पसंद है, आप बढ़ती जाएगी। मैं यहां तक बोल रहा हूं कि अगर आपको सुंदरता पसंद है, यू जस्ट, जिसको लाइकिंग वाला सुंदर, उसका फोटो किसी को दे दो कुछ रुपए रख के, यू जस्ट सी द चेंज। कई लोग अपने ब्यूटी में फोकस रहते हैं ना, कल फाइनेंशियल पैसे का ध्यान रखते हो, दान दो, वो पैसे की कल्पना करो, फाइनेंशियल कवर। मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो किसी बच्चे को शिक्षा का पैसा दे दो। जैसे कई चीजें ऐसी हैं जीवन में। इससे रिंकू ने बोला, बहुत अच्छा लगा, आप लोग खरीदेगा जरूर कोई चीज, और उसके साथ साथ ये 7 चीजों का, 7 अनाज का भी दान करेंगे तो भी इससे भरपूर। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू आर, एवरीबॉडी इज फ्री। कोई भी रेमेडी आप कभी भी किसी को दे सकते हैं। ये हम सबका सेशन है, कृष्णा गुरु जी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। हाँ बेटा बोल। गुरुजी ग्रेन्स में शुगर भी चलेगा ना? अनाज, अनाज 7 अनाज, 7 अनाज होता है ना, देखो। हाँ, जैसे ये मिला के, अच्छा, चावल दाल, शक्कर नहीं, शुगर नहीं, 7 अनाज, 7 अनाज। अच्छा ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना। हाँ हाँ ठीक है। वो मिलता है 7 अनाज का, एक वो मिलता है बाबा रामदेव क्या, आप जाओगे तो 7 अनाज की वो भी आते हैं, 7 अनाज के बिस्कुट भी आते हैं। अगर जब मिले वो भी आप दो, बिस्कुट भी दो किसी को, कोई दिक्कत।
ठीक है, नमस्कार, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें. Surrender your small motivation to me. Keep a smile with you. We'll meet tomorrow 8:30. Blessings.